इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्तंभ पुण्यार्जक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमितलाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्जक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती रीना। धर्म स्नेही भव्य आत्माओं, आचार्य भगवंत ने एक हाइकू बनाया है जिसमें 17 अक्षर हैं और आप लोगों से प्रश्न पूछा है, आप लोगों को उत्तर देना है। जब जहाँ जो जितना जैसा चाहा क्या कभी मिला है? जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जो चाहो, मिला? सब कह रहे नहीं मिला है। अब वही तो कह रहे हैं कि इस ऐसे सहज में नहीं मिलता, क्योंकि भीतर उस प्रकार का पुण्य चाहिए। अगर आपके पल्ले में पुण्य है, अब बाजार में अच्छा बाजार है और बाजार क्या, बाजार में एक ऐसा मॉल बना हुआ है जिसमें एक से बढ़कर एक चीज़ें मिलती हैं और आप वहाँ सब देखने को गए, लेकिन जेब में है तो ये थोड़ा सा है, नहीं निकल भी जाएगा, लेकिन वहाँ जो चाहो, क्या सब चीज़ें मिल सकती है? सब चीज़ें नहीं हैं, सारी चीज़ें वहाँ उपलब्ध, लेकिन आपकी जेब में उस प्रकार का दाम नहीं है। जितना है उतने हिसाब से तो आप लेके आ जाओगे, लेकिन जो जो चीज़ें पसंद आ रही हैं मात्र आपके पसंद से नहीं मिलती। लेकिन धर्म की महिमा अपरंपार है। आप लोग 12 भावना में, अंतिम धर्म भावना में चिंतामणि चिंतित रैन बिन जांचे बिन चिंते धर्म, चाहे वह कल्प वृक्ष हो, चाहे चिंतामणि हो, इनसे चिंतन करना पड़ता है, मांगना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। लेकिन धर्म की महिमा ऐसी बताई है, बिन जांचे, जांचे यानी याचे, बिना याचना के और बिना चिंतन के धर्म सकल सुख देन। धर्म जो है सभी प्रकार के सुख उपलब्ध करा देता है। आपको वो घटना सुनाई थी, रामायण की है, पद्म पुराण की है, कि राम लक्ष्मण सीता ऐसे महापुरुष, वर्षा ऋतु आई, बहुत तेजी से
बारिश आई तो एक वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो गए। उस बट वृक्ष का स्वामी एक यक्ष था। जब इन तीनों को देखा, वह देख करके घबरा गया कि ऐसे ही कौन से पुण्यात्मा पुरुष, ये ऊपर से देव आए हैं, उनको देख करके कौन है, और भागा भागा अपने स्वामी के पास पहुंच गया जो यक्षों का इंद्र था, और कहा कि कोई ऐसे महान पुरुष हमारे स्थान पर आए हैं और मैं वहाँ से छोड़ करके भाग करके आया हूँ, आप चलिए कौन है। और जाकर के देखता है और अपने अवधि ज्ञान से वह यक्षों का इंद्र जान लेता है कि ये तो महापुरुष 63 सलाखा पुरुषों के अंतर्गत आने वाले बलभद्र श्री राम हैं और नारायण श्री लक्ष्मण हैं और ये सती सीता है। बहुत प्रसन्न हुआ, अहो भाग्य, आज हमारे द्वार पर ऐसे अतिथि आए हैं। और देखते ही देखते उस यक्ष के इंद्र ने एक महानगरी की रचना कर दी। दिव्य दिव्य महल बना दिए और भगवान का एक बड़ा जनालय बना दिया। और देखते ही देखते ये लोग अपनी सैया पर पहुंच गए, उस महल में पहुंच गए, लेकिन उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ये सब स्वामी बन गए और सब हाथ जोड़े खड़े हुए हैं, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं। उन्होंने कोई मांगा नहीं, कोई चिंतन नहीं किया कि मुझे कुछ रहने को मिल जाए, लेकिन ऐसी विशाल नगरी, दिव्य नगरी की रचना उनकी पुण्य के उदय से हो गई। फिर भी उन्हें कोई आश्चर्य नहीं। वो जानते हैं कि धर्म के माध्यम से ये तो क्या है, बहुत अल्प चीज है। धर्म के माध्यम से तो बड़े बड़े इंद्रों के पद, गणधर पद, तीर्थंकर पद, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। ये क्या है? चिंतन मनन नहीं करना पड़ता पुण्य आत्मा पुरुषों के लिए, और सारी चीजें उपलब्ध होती चली जाती है। वही जब कर्म का उदय आता है तो राज्य सिंहासन मिलना था, वहां से वनवास हो गया। और जब पुण्य का उदय आया तो ऐसे घने जंगल में भी महानगर की रचना हो गई और सब सेवा में लग गए। तो आचार्य भगवान कहते हैं, निरंतर इस धर्म का चिंतन, इस धर्म का संचय करते चले जाओ। देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूजा आराधना करते चले जाओ, उपासना करते चले जाओ, नौ देवताओं की आराधना करते चले जाओ, भरते चले जाओ। इतना पुण्य भरो। किसी ने कहा है, खुद को कर बुलंद इतना, धर्म और पुण्य के माध्यम से खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे तेरी रजा क्या है। यानी भगवान ही पूछे तुम्हें क्या चाहिए। वह कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके प्रति हमारी भक्ति ऐसे ही बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी भक्ति बनी रहेगी आपके प्रति, सब अपने आप उपलब्ध होता चला जाता है। रत्न करंडक श्रावकाचार के अंतर्गत आचार्य भगवंत समंतभद्र स्वामी महाराज ने कहा, उच्चैर गोत्रम प्रणते भोगो दाना दुपासना पूजा भक्ते सुंदर रूपम।
जैसे ही हम देव शास्त्र गुरु को नमस्कार करते हैं, ऐसे तपोधन मुनिराजों के लिए नमस्कार करते हैं, उनके चरणों में आकर के झुकते हैं, तो क्या मिलता है? कुछ देखने को तो मिलता ही नहीं। या हम झुक जाते हैं पूरे, और फिर भी महाराज लोग अच्छा कोई धन दे दे, ये दे दे, वो दे दे, है। लेकिन कहा कि जो इनके चरणों में एक बार भी झुकता है, उसकी पूरे नगर में क्या, पूरे राज्य में भी जय जयकार जब पुण्योदय आता है होती है। एक बार झुकने से भी ऐसे लोग हैं जो एक बार झुके भगवान के सामने, और जब उनका पुण्योदय आया अगले भाव में, तो उच्च कुल मिला। उच्चैर गोत्रम प्रणते हैं। उनको, भगवान को, देव शास्त्र गुरु को, नौ देवताओं को नमस्कार करने से ऐसा उच्च गोत्र का बंद हो जाता है, वही के वही ऐसा पुण्य अगले ही भाव में वह राजाओं का भी राजा बना। एक बार आया उसमें कि एक बार उन्होंने नमस्कार किया। फिर जो प्रतिदिन दिन रात भगवान के लिए नमस्कार करते रहते हैं, उनका पुण्य जब उदय में आएगा, कहना ही क्या। महाराज अभी क्यों नहीं, जल्दी से जल्दी नहीं करते, क्योंकि यहाँ आ जाएगा ना तो यहाँ वो नहीं मिलेगा जो धर्म आपको देना चाहता है। अब ऐसी अभी आपकी कुवत नहीं, अभी तो जैसी कुवत है उसके अनुसार आपको मिलता चला जा रहा है। भगवान की भक्ति करने से ये चीजें होती, इनको नमस्कार करने से उठता जाता है व्यक्ति उच्च। किसी की कोई पहचान नहीं होती, लेकिन दर दर की ठोकरें खाता है, लेकिन जब देव शास्त्र गुरु की शरण में आ जाता है तो सबकी निगाहें उसकी ओर हो जाती हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि एक ऐसा ही दरिद्री व्यक्ति, 12 संतान जिसकी हैं और दरिद्रता हो, स्थिति ऐसी खाने के लाले पड़े हों, और मुनिराज का आगमन हो गया, और वह भी मुनिराज के चरणों में पहुंच गया, उपदेश सुन लिया और कहा महाराज मेरी दरिद्रता कैसे छूटेगी, बहुत दुख उठा रहा हो। पर महाराज ने एक व्रत का वर्णन किया और कहा कि ये व्रत कर लो, ये पुरंदर व्रत है, और जो इस पुरंदर व्रत को करता है वह इंद्र पद को प्राप्त करता है और सभी सुखों को प्राप्त होता है। उसकी महिमा बता दी, ऐसी विधि बता दी। 1 महीने लगातार इस व्रत को किया जाता है और प्रतिदिन भगवान का 1008 कलशों से प्रतिदिन अभिषेक और पूजन करके जो करता है वह सभी प्रकार की श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त होता है। अब वह कहता है मेरे पास तो ऐसी वस्तुएं है ही नहीं, लेकिन संयोग की बात ये थी कि वहां पर विद्याधर लोग उन मुनिराज के दर्शन करने आए थे, और जब उन्होंने ये सुना और इसकी बात को सुना तो उन विद्याधरों ने कहा तुम चिंता नहीं करो, तुम्हारे साथ चलो। और वो विद्याधर उस व्यक्ति को ले गए और जाकर के जहाँ अकृत्रिम चैत्यालय थे वहाँ जाकर के उस व्रत को उन विद्याधरों ने भी किया और उस व्यक्ति को भी करवाया। उसने बड़ी भक्ति के साथ। अब जब जाने की बात आई तो वह कहता है कि आप लोग तो सब चीज़ों में समर्थ हैं, मुझे जो भी 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ कृत्रिम चैत्यालय है उन सब की वंदना करा दो और बाद में हमें अपने स्थान पर। विद्याधरों ने यही किया, सारी वंदना करवाई और वंदना करके उसके लिए बहुत सारा द्रव्य दे करके और विदा कर दिया, और जाकर के वह संपन्न उसी भाव में हो गया। और आगे उसने व्रत किया
और आगे जाकर के उसने इंद्र पद को प्राप्त किया। ऐसी महिमा बताई है। उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात्। इन स्थानों पर दान करने से भोगों की यानी जो भी हमारे लिए अनुकूल वस्तुएं हैं उन सब की प्राप्ति हो जाती है। अच्छे अच्छे खाने को लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए सब चीजें उपलब्ध होती चली जाती। घाटोल के लोग बताते हैं पहले महाराज हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मुनिराजों का इस नगरी में आना प्रारंभ हुआ और हमारे दिन बदल गए। और अब तो खाने पीने की क्या 10-50 लोग आ जाओ तो उनको भी खिलाने की हिम्मत रखते हैं। यहाँ तक कि ये देखो पंचकल्याणक में लो हमारी तरफ से इतने दिन का भोजन होना चाहिए। इस सब दिन देव शास्त्र गुरु की कृपा से ये सब मिलता चला जाता है, कमी नहीं आती, बढ़ता चला जाता है। यहाँ तक कि यहाँ से अगर मनुष्य आयु का बंद कर लिया तो भोग भूमि में उसको जन्म होता है और वहाँ तो कल्प वृक्षों के माध्यम से जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, सारी चीजें उपलब्ध होती ही चली जाती हैं। ऐसी इस धर्म की महिमा है। इसलिए बंधुओं जितना कर सको करते चले जाओ। जितना पुण्य बढ़ता चला जाएगा उतने ही पाप नष्ट होते चले जाएंगे और आगे जाकर के एक दिन ऐसे ही पुण्य के स्वामी बन जाओगे जहाँ पाप की कोई निशानी नहीं। भगवान को पुण्य आत्मा भी एक नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि वह पुण्य के स्वामी होते। पुण्य फला अनंतम। सारी पुण्य प्रकृतियां पाप कृतियों को नाश कर दिया। ऐसे उस पुण्य के साथ जहाँ भगवान समूह शरण में बैठते हैं वहाँ पर ऐसी 1008 नामों से इंद्रगण भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि जो प्रतिदिन भगवान की 1008 नामों से स्तुति करता है वह आगे जाकर के इंद्र बन करके भगवान के समूषण में जाकर के 1008 नामों से स्तुति करता है और वहां से यहाँ आता है तो अच्छे अच्छे राजेंद्र पदों पर प्राप्त होकर के आगे जाकर के गणधर आदि पदों को, तीर्थंकर आदि पदों को प्राप्त करके पहले भगवान की स्तुति करता है, फिर आगे जाकर के उनकी भी स्तुति होने लग जाती है। ऐसी भोगो दानात उपासना पूजा। जो देव शास्त्र गुरु की उपासना करने वाले हैं उनकी सर्वत्र पूजा प्रतिष्ठा होती चली जाती है। और भक्ते सुंदर रूपम, उनकी भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। अगले भाव में ऐसा रूप मिलता है कि लोग देखते रह जाते हैं। कुछ पाउडर आदि लगाने की आवश्यकता नहीं, कोई श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं, बिना श्रृंगार के ही ऐसी सुंदरता प्राप्त होती है। क्या करना है, कैसे इनको ऐसी सुंदरता मिली? तो सब भगवान की भक्ति का ही प्रभाव। भक्ति ही सुंदर रूपम, और यश आदि भी मिलता चला जाता है। जो भगवान का स्तवन आदि करते हैं, देव शास्त्र गुरु की स्तुति में लगे रहते हैं। इसलिए सब चीजों को अच्छे उत्साह के साथ आप करते रहो, इसमें किसी प्रकार का प्रमाद नहीं करो। जब चाहो, जैसा चाहो, जितना चाहो, जो चाहो वो सब मिलेगा। क्या कभी मिला? तो कहते हैं, भगवान का भक्त कहता है हाँ मुझे तो मिला है। इस
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे रजत में पंच कल्याणक महोत्सव घाटोल के महासौभाग्यशाली, महापुण्यशाली, महागौरवशाली महापात्र भगवान के माता पिता श्रीमती शांति देवी जी, लालावत श्री अजीत जी, सौधर्म इंद्र लालावत श्री धनपाल जी, श्रीमती सुभद्रा 900 वर्ष प्राचीन श्री वासुपूज्य जी को विराजमान करने वाले मुंगाड़िया श्रीमती कैलाश देवी, श्री प्रतीक जी मुंगाड़िया, श्रीमती काजल, मानस्तंभ पुण्यार्चक मुंगाड़िया श्री तेजपाल जी, श्रीमती सुनीता, कुबेर धीरावत श्री धर्मेंद्र कुमार, श्रीमती वर्षा, महायज्ञ नायक कोठरी श्री सुमितलाल जी, श्रीमती शारदा देवी, श्री वासुपूज्य भगवान की दिव्य प्रतिमा छत्र पुण्यार्चक जोधावत श्री दिनेश कुमार, श्रीमती अनीता देवी, राजा श्रेयांश मुंगाड़िया श्री दरवेश कुमार जी, श्रीमती प्रियंका, राजा सोम मुंगाड़िया श्री सुरेश चंद्र, श्रीमती संगीता देवी, भरत चक्रवर्ती मुंगाड़िया श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, बाहुबली मुंगाड़िया श्री अजीत कुमार, श्रीमती मनोज देवी, ध्वजारोहण करता घाटलिया श्री देवेंद्र कुमार जी, श्रीमती चंद्रकांता, विधि नायक प्रतिमा विराजमान करता मुंगाड़िया श्री ललित कुमार, श्रीमती आशा देवी, ईशान इंद्र उकावत श्री सुनील जी, श्रीमती सुनीता, सानत कुमार इंद्र धीरावत श्री अजीत कुमार, श्रीमती रोशन देवी, माहेंद्र इंद्र जोधावत श्री धनपाल जी, श्रीमती कांता देवी, ब्रह्म इंद्र सेठ श्री सूरजमल जी, श्रीमती गुणी देवी, ब्रह्मोत्तर इंद्र उकावत श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती रीना।